खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में, आपके साथ दीपक। द्वारका से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनय मिश्रा के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद भगवत मान विनय मिश्रा के साथ नजर आए। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रही हैं। आज हम डावड़ी मोड़ पर मौजूद हैं, जहां द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विनय मिश्रा के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में सांसद भगवंत मान भी यहां पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में उनका साथ देंगे। इससे पहले कि कुछ लोगों से मैं यहां बात करूं, आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की टोपी और झंडों के साथ यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। और उसके साथ ही लेफ़्ट साइड में एक स्क्रीन चल रही है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो 5 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं थी, जिनका फ़ायदा आम जनता को मिला, वो उसमें दिखाई जा रही हैं। तो चलिए पूरा नज़ारा देखते हैं और हम कोशिश करेंगे भगवंत मान से बात करने की भी। डावड़ी मोड़ पर चारों तरफ आम आदमी पार्टी के झंडे और टोपियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। मौका था सांसद भगवंत मान के साथ चुनाव प्रचार में उतरना। नजारा ऐसा कि मानो बिना इलेक्शन के ही विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा के विधायक चुन लिए गए हों। विनय मिश्रा ने अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ये जन समर्थन विनय मिश्रा को नहीं है, ये जन समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को है। कोई गलतफहमी में ना रहे, मैं इस बड़ी अच्छी से ज़मीनी हकीकत पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो ये जन समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो किया, महिलाओं के लिए जो फ्री डीटीसी किया, और इनको अब उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी ने डीटीसी फ्री किया, उनके लिए मेट्रो फ्री होगा। तो ये उम्मीद है और इस उम्मीद की वजह से आज लोग खड़े हैं। देखिए मेन इशूज़ जो आप देखेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी गलियाँ खुदी हुई हैं और उनकी अनदेखी की वजह से आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप भी मोटरसाइकिल घूमते होंगे, आप देखते होंगे किस तरीके से आपको निकलना पड़ता है। गाड़ी में भी दिक्कत, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। तो मेरे सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी 2 महीने के अंदर अंदर, प्रवीण भाई मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 2 महीने बाद आप मेरा इंटरव्यू लेना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पत्रकार हो, मैं अगर गलती करूँ तो उसको उजागर करना। और वैसे आप बहुत अच्छे पत्रकार हो और आप करते भी हो, तो उजागर करना। 2 महीने के अंदर सारी सड़कें दुरुस्त करा के 2 महीने बाद आपके साथ मोटरसाइकिल बैठकर हम कवर करेंगे। जैसे ही सांसद भगवंत मान रैली में शामिल हुए, लोगों के एक बड़े हुजूम ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ आम आदमी पार्टी का जिक्र था। भगवंत मान ने कहा कि इस बार पार्टी दिल्ली में पूरी 70 सीटें अपने नाम करेगी। जितने उनके स्टार प्रचारक है ना, उससे 10 गुना कम भी उनकी सीटें नहीं आएंगी। इस बार लोग जो है विकास को वोट डाल रहे हैं, बीजेपी वोट मांग रही है। मोदी और अमित शाह के नाम पर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काम पर लोगों को नाम से कुछ लेना देना नहीं है, काम चाहिए और लोग काम को वोट देने वाले हैं। इस बार 67 पार है जी, इस बार 67 पार 70-0। सैकड़ों समर्थकों के साथ विनय मिश्रा और भगवंत मान का काफिला निकल पड़ा द्वारका विधानसभा की गलियों की ओर। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर किसी की जुबान पर बस एक ही पुकार, विनय मिश्रा अब की बार। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस रैली में शामिल हुए लोगों का क्या कुछ कहना था। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको रैली में मौजूद कुछ लोगों से सुनवाते हैं कि उनका पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना है। इंडिया टाइम 24 न्यूज की टीम ने रैली में पहुंचे तमाम समर्थकों व लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि जनता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप लोग देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और द्वारका विधानसभा की बात करूं तो मैं यहाँ से एक तरफा चुनाव होगा। यहाँ से आम आदमी पार्टी विनय मिश्रा भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। हमें पिछली बार 80,000 वोट मिले थे। मुझे लगता है जो जनता का जो रुझान द्वारका विधानसभा के अंदर, हम लोग 1 लाख वोटों से ज्यादा लेके जाएंगे यहाँ से द्वारका विधानसभा से। कि अरविंद आज आदर्श शास्त्री कह रहे हैं मेरा कसूर क्या, मैं उसके एक एक कसूर ऐसे गिनवा दूंगा कि उसे यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है आदर्श शास्त्री जी को।
सबसे बड़ा धब्बा क्या है? सबसे बड़ा दबका भ्रष्टाचार। हाँ, नंबर 1 कसूर भ्रष्टाचार, नंबर 2 भ्रष्टाचार, नंबर 2 उसने ये कहा था मैं महावीर गली नंबर 5 में रहता हूँ, आप सिर्फ पूरी द्वारका जनता से मेरे पास आना 1 कप चाय के लिए, लेकिन वो कभी जनता से मिला ही नहीं है और सारी मर्यादाएं पार कर दी, कार्यकर्ताओं को सबको आपस में लड़ाया और आज कहता मेरा कसूर क्या। अरविंद केजरीवाल जी ने सर्वे कराया द्वारका विधानसभा में, द्वारका की जनता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ से आदर्श शास्त्री को नहीं जिताएंगे, वो हमारी जनता मिले नहीं, इसलिए उनकी टिकट काट दी। शिक्षा को लेके देख लो, हेल्थ को देख के देख लो, आप ये देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखी है उन्होंने, महिलाओं के लिए फ्री कर दी, बस क्या नहीं करा काम उनने। अच्छे तो बीते हैं और आगे 5 साल और अच्छे होंगे। हम आम आदमी पार्टी के ऊपर सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी 5 साल में किया, काम गिनने की जरूरत नहीं है, सारी पब्लिक को, सारी जनता को, बच्चे बच्चे को पता है, तो उस बेस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो आम आदमी के लिए ज़्यादा बढ़िया है। जैसे बिजली पानी की सुविधा हुई है, स्कूलों में भी सुविधा हुई है, पढ़ाई पे ध्यान दिया गया है और हॉस्पिटलों में सफाई वगैरह पे, इलाजों पे ध्यान दिया गया है। हम अपना पानी, बिजली सब मुफ्त किया, फ्री किया है और अपने मोहल्ले क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल और महिलाओं के लिए बस फ्री की है। इसलिए हम दिल से विनय मिश्रा जी को जिता रहे, केजरीवाल जी को जिता रहे। लोग कहते रहते हैं कि फ्री करें, लेकिन अगर हम बाहरी कंट्रीज़ में देखें तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं बहुत हद तक, और यहाँ पर अगर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। CAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस में गया है पहली बार, और सबका घाटे में, तब भी फ्री होने के बाद भी गया है। तो हमको पढ़े लिखे आदमी को वोट देना चाहिए हमेशा। अच्छे काम किए हैं सर, 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। स्वास्थ्य, शिक्षा पे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, निश्चित तौर पे हम लोग हर जगह से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, और चूंकि कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, केजरीवाल जी ने काफ़ी काम किया है, केजरीवाल जी ने पूरे क्षेत्र की रूपरेखा बदल दी है द्वारका विधानसभा की, तो निश्चित तौर पे उनके काम का ये असर मिलेगा और हम भारी बहुमत और अंतर से जीतेंगे। जी अरविंद जी का जितना भी काम किया है उसके ऊपर जो हम वोट देना चाहते हैं। बता दें, द्वारका विधानसभा से इस बार केजरीवाल सरकार ने आदर्श शास्त्री को टिकट न देकर विनय मिश्रा पर भरोसा जताया है। ऐसे में विनय मिश्रा के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ आदर्श शास्त्री कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक प्रद्युमन राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। भगवंत मान के साथ निकल चुका है विनय मिश्रा का काफिला, और ये द्वारका विधानसभा की कई गलियों में घूमेंगे, और साथ ही साथ जो 5 साल का केजरीवाल का काम रहा है, जो जनहित से जुड़ी योजनाएं रही हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और देखना ये होगा कि द्वारका विधानसभा की जनता इस बार जीत का ताज किसे पहनाती है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। आने वाली 8 तारीख को दिल्ली की जनता दिल्ली का भविष्य तय करेगी, और 11 फरवरी को यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।